हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट क्लास पे। और मैं हूं कफील अहमद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के फ़ीस पेमेंट से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, अब उनका जो मोस्टली क्वेश्चंस ये है लोगों का कि भाई इसके आगे का क्या प्रोसेस है, क्या कैसे करना है, फ़ीस हमको कोर्स का जो फ़ीस है वो कैसे पेमेंट करना है, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, क्योंकि मेरी कोशिश ये खुद रहती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। तो यहाँ पे आपका एक एक मिनट यूटिलाइज़ होने वाला है। ये बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अभी जो बहुत सारे ऐसे जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं या मैसेजेस जो आए हैं मेरे को पर्सनली, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है वहाँ पे पढ़ने के बाद पता ये चलता है कि या तो आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, या देखते हैं तो पूरा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं क्या वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगरचे आप ध्यान से सुनेंगे, सही से सुनेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात को कहा गया है, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे दूं मैं, एडमिशन का जो एक प्रोसेस है वो भी, ताकि एक फ़्लो आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक समझ में आ जाए। दूसरा ये है कि जो फ़ीस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्या होगा आगे। अभी जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, जिनका नहीं, चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले एक एडमिशन प्रोसेस हम क्या करते हैं, ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरा शुरू से लेके एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने से लेके फाइनल आपका जो एडमिशन हो जाता है वहाँ तक का क्या आपका कैसे प्रोसेस है। तो आपको क्या है कि जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनको ईमेल आया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से, उनके उस मेल में क्या है आपका पूरा वो स्टेप्स भी आप लिखा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ पूरा जो प्रोसेस है आपका। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा जिस भी कोर्स में हो, वहाँ आपने जो भी अगरचे लोकल सपोर्ट सेंटर आपको अवेलेबल होगा तो वो आपने सेलेक्ट किया होगा, या फिर आपका अर्जुन सिंह सेंटर क्या है सेंटर होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, दिल्ली वाला। उसके अलावा फिर आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया होगा, फिर लैंग्वेजेस है, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में वो आपने किया होगा। उसके बाद जो ये तो सबसे पहला स्टार्टिंग का जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फेज़ होता है। तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर आता है आपका जो दूसरा इसका अगला एक स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग कोर्सेज़ में क्या है कि सबका क्या है कि एक अपना डिपार्टमेंट है। आर्ट्स वालों का अलग है, बीकॉम वालों का अलग है, बीबीए, सबके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है जामिया में, ठीक है, अर्जुन सिंह सेंटर में। और सारे का सारा जो ऑफिस है वो सब कहाँ है, अर्जुन सिंह सेंटर में है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं अर्जुन सिंह सेंटर है कहाँ पे। तो आप जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट थोड़ा सा अंदर इस तरफ आएंगे तिकोना पार्क से, तो एक सर्कल आपको मिलेगा। सर्कल पे ही ना एक बोर्ड बड़ा सा दिखेगा, वहीं पे आपको दिखेगा कि जो गेट नंबर 20 है वो स्टेट है। थोड़ा सा करीब आप 5 मिनट चलेंगे तो आप वो अर्जुन सिंह सेंटर में गेट नंबर 20 वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी पूरा वहीं पे है, और भी बहुत सारा चीज़ है। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे गेट नंबर 20 में, तो इस साइड में राइट साइड में आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, उसमें एंटर करेंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एंट्री के बाद तो वहाँ पे आपको अर्जुन सिंह सेंटर पूरा वो बिल्डिंग मिल जाएगा। तो ये क्लियर है, ओके। तो वहाँ पे क्या है कि आपको जितने भी अलग अलग एचओडी बैठे हैं वहाँ डिपार्टमेंट से आपको क्या है कि मेल गया होगा। जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनको पता होगा, या जिनका नहीं हुआ है वेरिफिकेशन, ये भी बहुत सारा अभी डाउट है। तो अभी क्या है कि 31 अक्टूबर तक एज़ पर द रिवाइज्ड प्रोस्पेक्टस आपका जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन का वो 31 अक्टूबर तक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है। जिनका मेल नहीं गया है उनको मेल डेफिनेटली जाने वाला है, जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, ओके। दूसरी बात ये कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है किसी के साथ, लाइक पासवर्ड का अगर भूल गए हो या फिर कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे, वहीं अर्जुन सिंह सेंटर में जा करके विंडोज़ नंबर 4 पे, वहाँ पे 2 विंडो है, एक तो जो सर्टिफिकेट इशू करता है, एक और वहाँ पे एक मैम बैठती है सिस्टम पे, उनको आप बताएंगे तो वहाँ से वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बातें थी जनरल इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम कहाँ पे थे कि जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का है। यहाँ पे क्या है कि आपको मैसेज ईमेल किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कि आप अगर सपोज़ आप बैचलर्स में बीबीए है या बीकॉम है या बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट और ओरिजिनल, ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन इसीलिए होता है कि आप जेन्युइनली आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सर हम यहाँ हैं वहाँ हैं, तो क्या हम
मेल कर सकते हैं कि नहीं। तो मेल का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो सिर्फ उसके लिए था जिन्होंने कोई रीजनल लर्निंग सपोर्ट सेंटर, सपोज दैट अगरचे आप हरियाणा के हैं, वहाँ पे अगरचे आप जो रीजनल लर्निंग सपोर्ट सेंटर है वो एक्टिव है, एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में बहुत सारा लर्निंग सपोर्ट सेंटर है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। अगरचे आप फॉर्म भरने के टाइम ऑटोमेटिक आपका अगरचे कोई सेंटर चूज़ नहीं किया होगा तो ऑटोमेटिक आपका सेंटर कहाँ हो जाता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ही हो जाता है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में आपने अप्लाई किया हो या ऑनलाइन। फिर भी आपको क्या है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो भी डेट आपको मेंशन है ईमेल में उस डेट पे आपको कराना पड़ेगा ये, ठीक है ना, वेरिफिकेशन। तो इसीलिए वेरिफिकेशन में ये कह रहा था मैं कि 10th और 12th का जो ओरिजिनल मार्कशीट ये सब चाहिए, अगर मास्टर डिग्री में है तो ग्रेजुएशन तक का, वो इस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा माइग्रेशन और कैरेक्टर आपको देना होता है। ओरिजिनल माइग्रेशन कैरेक्टर अगर 6 महीना से ज़्यादा पुराना है तो आप एफिडेविट उसका बनवा लेंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस मोड में गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल आप लेके जाएंगे, और जो उसका एक फ़ोटोकॉपी करा के, और साथ में ईमेल गया होगा तो वहाँ पे 2 फॉर्म अटैच होगा, एक एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म होगा मतलब अंडरटेकिंग वाला, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का फॉर्म है ना। तो ये आपको प्रॉपर पूरा इसमें नाम, लेटर, ये मैंने पिछली वीडियो में भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे क्या कहाँ पे क्या करना है। और पेमेंट आईडी में जो अपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो वो जो स्लिप जनरेट होता है उसी क्या करना है, पेमेंट आईडी को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके अलावा फिर बाकी ये सारी चीज़ें जो है आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये वेरिफिकेशन फॉर्म आपको साथ में भर के वहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देना है। नेक्स्ट क्या है कि जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाता है फ़िलहाल, उनके लिए क्या है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी होगा, तो आप उस अंडरटेकिंग फॉर्म को भी फिल करेंगे, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपने सबमिट नहीं किए वेरिफिकेशन के टाइम में, लाइक किसी का माइग्रेशन किसी के पास नहीं है, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो अभी आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, सर्टिफिकेट 10th का हो या 12th का हो, तो इस केस में आपको क्या है, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम इतने दिनों बाद क्या है इस सर्टिफिकेट को आपको दिखा देंगे आकर के, सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर है। तो ये सारी बातें किया थी आपका रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड थी। अब आता है बारी के बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है, बहुत कुछ लोगों का बाकी है। जिन लोगों का बाकी है उनका भी मेल आ जाएगा, 31 अक्टूबर तक टाइम है। अगरचे आपका मेल 25 या 27 तक नहीं भी आता है, कोई ना कोई नोटिस आएगा कि इसको अभी और एक्सटेंड करा दिया गया है। नहीं तो क्या है कि मेल में अगर आपको मेल गया है वहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर डेट मेंशन नहीं है, तो आप फिर किसी भी डेट पे जाके करवा सकते हो लास्ट डेट से पहले। तो क्योंकि शुरू में क्या होता है कि अलग अलग कोर्सेज़ में वो एग्जैक्ट डेट पे बुलाते हैं ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अब क्या है कि मोस्टली लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब कुछ ही लोग स्टूडेंट बचे हैं, तो इसमें वो लोग डेट मेंशन नहीं करते हैं कि ठीक है भाई सब लोग जैसे जिसको सहूलत है आके अपना करवा ले लास्ट डेट से पहले। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट क्या है कि जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, तो अगला प्रोसीजर, तो थर्ड ये है हमारा स्टेप्स है, वो क्या है, फ़ीस पेमेंट है हमको कोर्स का करना है ना। तो इस बारे में हम पेइंग फ़ीस ऑनलाइन के बारे में अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको एक जो पे स्लिप है फ़ीस करने के टाइम जो जनरेट होगा वो संभाल के रखना है। वो क्या करना है, आपको सबमिट करना है, और साथ में क्या है कि आपको 2 फॉर्म भी मिलेगा, उसको भी आपको फिल करके जाके वहाँ जामिया में सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप मिल जाएगा। फिर वो बाद में जो लास्ट में आपको क्या है, एक टाइम पे कॉल आएगा कि आप बुक ले लो अपना और आई कार्ड ले लो। तो ये सारा पूरा क्या है, प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड। नेक्स्ट जो है हमारा, वो आज का जो टॉपिक है मेन, वो है हमारा पेइंग फ़ीस ऑनलाइन। तो अगर से हम फ़ीस की बात करें, जो हमारा कोर्स फ़ीस है, कोर्स फ़ी, देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि फ़ीस क्या है, कि हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर हमको डिमांड ड्राफ्ट देना है। तो ऐसा है कि पहले जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोविड से पहले जो फ़ीस सबमिट होता था कोर्स का, वो क्या होता था, डिमांड ड्राफ्ट बना के पेड होता था, डीडी बनाना पड़ता था। लेकिन लास्ट ईयर से क्या है, जामिया ने अपने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है। आप जब उसके जामिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट का लिंक भी आपको दिख जाएगा, है ना। तो अब क्या है कि अब जो है कोर्स का जो फ़ीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होता है ना। तो अब डीडी नहीं लेते हैं ये लोग ये लोग फ़ीस क्या करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं। तो ये भी जो है आपका डाउट मेरे ख्याल से अब यहाँ से नहीं रहना चाहिए।
तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 100% आपका फ़ीस ये ऑनलाइन ही लेने वाले हैं। तो अब आते हैं कि जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये अब क्या धीरे धीरे सबको पेमेंट के लिए ईमेल करेंगे फिर से। जैसे कि आपका वेरिफिकेशन के लिए मेल आया है, एग्जैक्टली वैसे ही क्या होगा, कोर्स फ़ी के लिए भी आपको ईमेल जाएगा। और ईमेल में क्या है, फिर से आपको 2 डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करके सेंड करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो ये एक प्रोविज़नल एडमिशन स्लिप है ये, और दूसरा ये है कि आपका स्टडी मटेरियल का स्लिप है। ये दोनों क्या करना है आपको, फिर से जो आप जब फ़ीस पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, उसके बाद साथ में डॉक्यूमेंट्स को क्या है, जो एडमिशन स्लिप है, अपना डिटेल है, फादर्स नेम है, और पेमेंट आईडी, जो भी फ़ीस पेमेंट में आईडी होगा, डेट ऑफ पेमेंट है, अमाउंट है, और जो आपका डेट है, उस डेट पे क्या है कि एडमिशन का डेट वो मेंशन कर देंगे वहाँ पे। तो वो चीज़ आपको क्या करना है, जाके फिर से ब्रांच में आपको सबमिट करना पड़ेगा, राइट। इतना ये है। तो अब पॉइंट ये है कि कोर्स का जो फ़ीस है एक्चुअली में हम पेमेंट कब कर सकते हैं, ये मेन हमारा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, वीडियो के कमेंट में हो, या फिर इंस्टाग्राम में हो, या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज मुझे आ रहा है कि फ़ीस पेमेंट कैसे होगा। तो अभी क्या है कि लास्ट ईयर से चीज़ें जब अपग्रेड हो गई है, सब कुछ वेबसाइट पे आपको लिंक वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जब तक कि आपका लिस्ट रेडी नहीं होगा, उसको वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाएगा, जब तक कि आपको आपका नाम उस लिस्ट में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो जब आपको ये मेल आ जाएगा फ़ीस के लिए मेल आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका नाम क्या है, लिस्ट में मेंशन हो गया है, और वो लिस्ट क्या है, अब वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। तो मेल आने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है आपको अपना नाम। जब आप अपना नाम डालेंगे वहाँ पे, चेक कैसे करना है कि उस लिंक के थ्रू जो आपके मेल में गया, उसी लिंक पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, और उसमें क्या करना है, आपको अपना नाम, खुद का नाम और फादर्स नेम, 2 नाम आप डालेंगे तो आपका क्या है कि ऑलरेडी आपका जो डिटेल है वो सामने आ जाएगा, और वहीं पे आपको क्लिक करके क्या है कि पेमेंट करना है, जो भी ऑटोमेटिक वो ऑनलाइन पेमेंट आपका जो अलग अलग मेथड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी है, यूपीआई पेमेंट वगैरह का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी जैसे कोर्स वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना, तो जब कंप्लीट एक पूरे कोर्स का होगा, या तो फिर उसमें भी एक चीज़ और ये है नोटिस करने वाला, कि जैसे कि बीबीए है, तो ऐसा नहीं है कि बीबीए में अगर फर्स्ट लिस्ट का आ गया फ़ीस पेमेंट के लिए, उसमें सपोज़ अगर 35 लोग या 40 लोग या 50 लोग का नाम है, तो ऐसा नहीं कि रेस्ट लोग एकदम से अब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब एक दूसरे के टच में सब है। व्हाट्सएप ग्रुप चूँकि मैंने क्रिएट किया है, तो मोस्टली लोग वहाँ पे आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अब जिनका जो फ़ीस पेमेंट हो गया है तो अब वो एकदम खुशी मना रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो टेंशन में आएगा कि भाई हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, क्या हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, या हम एलिजिबल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। एक ही कोर्स में, बीबीए ही में 2-3 लिस्ट आएगा, मतलब जितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है सबका क्या है कि लिस्ट आएगा। किसी का हो सकता है जिसका सबसे पहले वेरीफाई हुआ है तो उसका हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए, जिसका बाद में वेरीफाई हुआ है तो उसका हो सकता है सेकेंड लिस्ट में आए, जिसका और भी बहुत बाद में हुआ है हो सकता है उसका थर्ड लिस्ट में आएगा। तो ये 2-3 बार में हर कोर्स में ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कोर्स का अगर पहला लिस्ट आ गया फीस पेमेंट के लिए, तो जिनका नहीं आया उसमें नाम, तो वो लोग अब एकदम टेंशन में आ गए भाई कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है, बाकी सबका आ गया, हमका मेरा एडमिशन नहीं हो रहा क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। सबका जिसका भी वेरिफिकेशन हुआ है सबका क्या है लिस्ट में नाम आएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है। ओके, तो ये सारी बातें क्या थी फीस पेमेंट से रिलेटेड। और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका वहाँ पे जो मैंने फॉर्म आपको बताया है वो भी फिर से आपको डाउनलोड करना है, और फीस का जो स्लिप है जो जनरेट होगा उसको संभाल के रखना है, क्योंकि जब तक कि आपको आई कार्ड और ये सब नहीं मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसका पेमेंट आईडी भी आपको चाहिए। फिर से वहाँ पे एक जो फॉर्म है उसमें पूरा डिटेल आपको मेंशन करके देना होगा। तो आई होप बहुत सारा ऐसा जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। और उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस है कि बुक और आईडी से, आई कार्ड से रिलेटेड, तो जब आप ये फ़ीस सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, पूरा जब पूरे कोर्स का ये सब कुछ सिस्टम हो जाएगा तो ऑफिशियल आपका एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। ऑफिशियल क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग कोर्सेज़ का सेपरेट बनाया जाता है एचओडी के द्वारा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, और वहाँ से फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड किया जाएगा कि जैसे लाइक 1 रोल नंबर से लेके 25 रोल नंबर तक इस डेट पे आए, पर्टिकुलर डेट पे, और अपना आई कार्ड और बुक लेके चले जाए। ठीक है,
तो बाकी जो इंस्ट्रक्शन है आपको व्हाट्सएप से मिलेगा बुक्स से रिलेटेड, आई कार्ड से रिलेटेड। उसके बाद नंबर आता है क्लासेस का। अब बहुत सारे लोग अभी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं और क्लासेस के बारे में टेंशन ले रहे हैं। ये सारा प्रोसीजर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको बुक मिल जाएगा, आई कार्ड मिल जाएगा, तो खुद ही जामिया क्या करता है, एक पूरा काउंसलिंग लिस्ट निकालता है। एक पूरा ना काउंसलिंग का एक पूरा लिस्ट रूटीन निकालता है। मतलब वहाँ पे आपको डिस्टेंस मोड का क्या है, 2 दिन क्लासेस होती है, एक तो सैटरडे को होती है और एक संडे को होती है। मतलब 2 सब्जेक्ट को एक दिन में एक वक्त कवर किया जाता है, 2-2 घंटे की क्लास होती है। जैसे सैटरडे को 2 सब्जेक्ट 10 to 12 एक, फिर लंच का टाइम, फिर उसके बाद 1 घंटे का, फिर वो 2 घंटे की क्लास होगी। एग्जैक्टली वैसे ही संडे को क्लासेस होती है। तो वो पूरा कौन से सब्जेक्ट का कितने दिन क्लास होगा, वो सारा प्रोसेस आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर एक रूटीन दे दिया जाएगा। उस स्टेट पे आपको क्या करना है, आप ये अभी क्या है फिलहाल, आप क्लासेस ऑफलाइन है या ऑनलाइन, ऑफ या ऑनलाइन। तो अभी क्या है कि लास्ट ईयर से जितने भी हैं, चाहे आपने ऑफलाइन में एडमिशन लिया हो या ऑनलाइन में लिया हो, सबकी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही है। इवन की जो एग्ज़ाम है अभी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका क्या है कि एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही अभी चल रहा है। तो फिलहाल अभी ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जब ऑफलाइन हो जाएगा क्लासेस, चूँकि पहले रेगुलर भी क्या है पिछले 1-1.5 साल से, कोविड के बाद से कंटिन्यू ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब क्या है फिर से क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट कर देता है जामिया, तो आपको वो नोटिस दे दिया जाएगा कि क्लासेस आपको करना है। और अगर क्लासेस होगी तो वो गेट नंबर 7 जो मेन कैंपस है अपना, उसमें होती है सैटरडे और संडे को। तो आई होप इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। कि फिर भी अगर आपका डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे। और साथ में जो एक प्रॉपर वीडियो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड बनाया है, वो आप पूरा देख लेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो मेरा प्लान है कुछ कॉमर्स के बच्चों को, BBA BCom वालों को क्लासेस भी प्रोवाइड करने का, एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स वगैरह जो भी कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। तो आई होप वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस नए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइबर बहुत ही मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है। और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हम एक कम्युनिटी पूरा बनाना चाहते हैं, सो दैट बहुत सारे लोगों को क्या है कि इससे फ़ायदा हो। तो बाकी आपका जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ हम आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, जब भी जैसे टाइम मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो क्या करना है, लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन आपको प्रेस करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।